ने स्वीकार किया कि हमारे यहां मिलावट हुई है, मैं मानता हूं। ऐसे ही ईसाइयों में जो बाइबल के अंदर जो मिलावटें हुई हैं, उसमें जो गपोड़े लिखे हुए बहुत सारे, क्या कोई आकर के मन से ऐसे स्वीकार कर सकता है? ऐसे ईसाइयों में जो बाइबल के अंदर जो मिलावटें हुई हैं, उसमें जो गपोड़े लिखे हुए बहुत सारे, क्या कोई आकर के मन से ऐसे स्वीकार कर सकता है? महर्षि दयानंद ने साहस किया था। मैं चाहता हूं कोई सत्यार प्रकाश पढ़ करके दिखे। पहले उन्होंने अपने यहां पर जो कुरूतियां थी, ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास था, उसका कि उन्होंने जड़ें उखाड़ कर रहा था, बीच बीच में गीत गा रहा था, और एक माता जी जोर जोर से रो रही मैं जैसे प्रवचन करूं, कुछ भजन गाऊं, वो रोने लग जाए। मुझे बड़ी दया आई, और दूसरे दिन मैं स्टेज से उतर गया और उस औरत के पास गया, अम्मा जी के पास। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा, माता जी मत रो, मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है, और पश्चातापी हृदय को प्रभु क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, माफ करते हैं। मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, बहुत मत रोइए। आपको पता है, उस औरत ने कहा कि गुरुजी कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, फिर क्यों रो रही हो? बोले, गुरुजी 3 महीना पहले हमारा बकरा मर गया, और वो बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आप ही के टाइप की थी। तो जब जब हम आपको नाचते देखते हैं, आपकी दाढ़ी हिलती है, तो हमको हमारा बकरा याद आता है। मैं भागा वहां से, मेरे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये उत्तर मेरे को मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई है। इंसान बाहर की ओर देखता है, इंसान बाहरी रूप रंग को देखता है। लोग मेरी दाढ़ी देखते हैं, हमारे कपड़े देखते हैं। ईश्वर ये सब कुछ नहीं देखता। ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। कोई एक कपड़े से ईश्वर को नहीं जान सकता। ईश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं, वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। यही है मार्ग यीशु। बाइबल में ऐसा 53 अध्याय 7 आयत में यहाँ पर लिखा है कि वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय वह भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ये था यीशु मसीह के स्वभाव का पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 5 आयत में यहाँ पर लिखा है कि तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यहूदा के गोत्रों का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 आयत में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। असली भाषा में जिसमें बाइबल का नया नियम लिखा गया वो है यूनानी भाषा। जिस तरह शरीर में 2 फेफड़े यानी 2 लंग्स होते हैं, उसी तरह बाइबल में भी 2 नियम है। परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर अपनी सांस को फूंका और फिर लोगों ने बाइबल को लिखा। एक है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। हमारे 2 फेफड़े लंग्स होते हैं जो सांस को बनाता है। जब पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन आया तो बाइबल में प्रेरित के काम 2 अध्याय 2 आयत में यहाँ पर लिखा है कि और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया। तो ये आंधी, ये तेज हवा कोई सांसारिक हवा नहीं थी, ये कोई ठंडे मौसम वाली हवा नहीं थी, ये परमेश्वर था जो स्वर्ग से अपनी सांस को उन लोगों के ऊपर फूंक रहा था। जब भी परमेश्वर किसी के ऊपर अपनी सांस को फूंकता है तो मुर्दा भी जिंदा हो जाती है। आदम एक मिट्टी का पुतला था, पर जब परमेश्वर ने अपनी सांस को आदम के अंदर में फूंका तो आदम जीवित प्राणी बन गया। तो बाइबल कोई साधारण पुस्तक नहीं है जिसे कुछ लोग ने अपनी मन मर्जी से, अपनी मन घड़क कहानियों से भर दिया। बाइबल वो पुस्तक है
जिससे परमेश्वर ने अपनी सांस को फूंका है। हमारी शरीर के बाद फेफड़े हैं, लंग्स है जो सांस को बनाते हैं। हम सांस के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। उसी तरह हमारी आत्मा को भी जिंदा रहने के लिए जिंदा परमेश्वर की सांस की ज़रूरत है, उसकी वचन की यानी बाइबल की ज़रूरत है। बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जिसे जीवित परमेश्वर की सांस से भरे हुए वचन है। वो वचन पढ़ने और सुनने से मुर्दा चीज़ें जिंदा हो जाती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।